नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे महान धनुर्धर और वीर योद्धा से जुड़ी कहानी आपको बताएंगे जिसने गुरु और शिष्य के प्रगाढ़ संबंध का ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आज भी लोग याद करते हैं और उदाहरण देते हैं कि शिष्य हो तो उसके जैसा। जी, हम बात कर रहे हैं एकलव्य की, जिनकी आदर्श शिष्य की छवि आज भी समाज में वैसी की वैसी बनी हुई है जैसे महाभारत काल में थी। आइए जानते हैं पौराणिक कथाएं क्या कुछ बताती है हमें एकलव्य के बारे में। तो दोस्तों, भील जाति के राज्य हिरण्यधनु के घर में जन्मे एकलव्य रानी सुलेखा के पुत्र थे। बता दें कि भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति बताई जाती है, इसलिए एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर था और उनका मूल नाम अभिद्युम्न था। इनके पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज में भील कबीले के राजा थे। जैसा कि प्रचलित कथाओं में वर्णित मिलता है कि महाभारत के वीर योद्धा एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहते थे, इसलिए एक दिन वो अपार निष्ठा और विश्वास के साथ कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो छोटे कुल से हैं। किंतु एकलव्य ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, इसलिए वो एक वन में कुटिया बनाकर रहना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही अपनी कुटिया के नजदीकी वृक्ष के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगते हैं। एकलव्य अपने इस प्रयास में कितना सफल हुआ, उसका अंदाजा आपको महाभारत के उस दृश्य से लग जाएगा जिसमें एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं जहां एकलव्य निवास कर रहा था। आखेट के दौरान उनका कुत्ता बीच रास्ते में ही वन में भटक जाता है और भटकते हुए एकलव्य के आश्रम के पास पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित्त होकर अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। इसी बीच कुत्ते के भौंकने से एकलव्य के अभ्यास में बाधा उत्पन्न होने लगी। तब एकलव्य ने अपनी तपस्या से जो प्रतिभा प्राप्त की थी उसका कुशलता पूर्वक प्रयोग करते हुए उसने कुत्ते के मुंह में इस प्रकार से निशाना साधा जिससे कुत्ते को तनिक भी क्षति भी नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। जब वो कुत्ता असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास गया तो द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सभी ये जानने के लिए ललायित हो गए कि आखिर किस धनुर्धर ने इतनी कुशलता के साथ कुत्ते के मुंह में निशाना साधा है। उनकी ये जिज्ञासा उन्हें एकलव्य के निकट ले जाती है जहां वो अपना संपूर्ण ध्यान एकाग्र कर लक्ष्य भेदन में प्रयास कर रहे थे। उसे इस प्रकार प्रयास करता देख द्रोणाचार्य ने उससे उनके गुरु का नाम पूछा। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को उन्हीं की प्रतिमा दिखा दी। गुरु द्रोणाचार्य को क्षण भर में स्मरण हो जाता है कि उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य वचनबद्ध थे कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। ऐसे में उन्हें आशंका होने लगती है कि कहीं एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर न बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उनका वचन खाली चला जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने उस शिष्य से गुरु दक्षिणा की मांग की जिससे उनसे कभी भी कोई भी प्रत्यक्ष कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। किंतु गुरु की दक्षिणा की बात सुनते ही एकलव्य अपनी प्राण तक देने को तैयार हो गया। किंतु गुरु ने अपनी बात पूर्ण करते हुए एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने तत्क्षण बिना किसी विचार के अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो कैसी लगी आपको गुरु और शिष्य से जुड़ी ये कथा, हमें कमेंट में बताएं और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संस्कृति टीवी को। नमस्कार।